नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 127वें शॉर्ट डिजिटल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में चांसलर एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एफ प्रेसिडेंट आईसीएमईआई डॉक्टर संदीप मारवा, फाउंडर गूगल प्लिक्स स्माइल्स पार्टी डॉक्टर नरेंद्र सिंह खुराना, प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अजय चिटनिस, प्रसिद्ध गायिका रेणुका गौर, फाउंडर लग्जरी कोबेस माधवी अडवाणी, प्रसिद्ध कलाकार मालिनी फेया कृष्णा, प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर विक्की सिंह मौजूद रहीं। वहां उपस्थित सभी अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने अपने संबोधन में कहा, सिनेमा समाज का आईना है और शॉर्ट फिल्म कम समय में गहरी बात कहने की ताकत रखती है। साथ ही उपस्थित अतिथिगणों ने कहा कि फिल्में केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने और सकारात्मक बदलाव लाने का प्रभावशाली जरिया होता है। इस दौरान जापान की प्रसिद्ध कंपनी टेमरॉन, जो कैमरा लेंस निर्माण के लिए विश्व भर में जानी जाती है, उसके विशेष सेलिब्रेशन के तहत केक काटकर खुशी मनाई गई। कार्यक्रम में 14वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल नोएडा 2026 का पोस्टर भी रिलीज किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में लग्जरी कोबेस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई, साथ ही कई शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया जिसमें दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में एएफटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन अतिथिगणों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी अतिथिगणों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी किया। शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे आप? खुशी की बात तो ये है कि आज हमारा 127वां एएएफटी फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का उद्घाटन हुआ है और बहुत सारी छोटी फिल्मों का प्रदर्शन भी हुआ है। हम लोगों ने कुछ फिल्में अभी देखी हैं और इंटरवल के बाद फिर बहुत सारी फिल्मों का आयोजन किया जाएगा। ये हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम लोग आज अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हमने 126वें फेस्टिवल के दौरान ये अनाउंस किया था और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के अंदर ये दर्ज हो गया था कि हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अब मुझे फिर से एक बार एप्लीकेशन डालनी पड़ रही है कि हमारे ही 126वें एडिशन को काटकर 127वां एडिशन छापा जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ है दुनिया में अब तक कि कोई भी फेस्टिवल 127वां एडिशन ले बैठा हो। ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो साल में 4 दफा होता है। एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो 127वां एडिशन आज मना रहा है। एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जहां 3000 से भी ज्यादा डायरेक्टर्स को, जो कि 100 से भी ज्यादा मुल्कों से हमारे पास आए, उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यही वजह है कि ये एकमात्र फेस्टिवल पूरी दुनिया में आज चर्चित है। और आज हम लोगों ने एक नया सेगमेंट शुरू किया है कि हम अपनी फिल्मों का प्रदर्शन तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन छोटी फिल्मों को हमने बाहर से भी मंगाना शुरू कर दिया है। और उन फिल्मों में आज 4 फिल्मों को सम्मानित किया गया है। ये 4 फिल्में देश और विदेश से जो फिल्में आई थी उनमें से चुनी गई हैं और उनका यहाँ पर नाम अनाउंस किया गया है और उनको लेने के लिए खुद जो लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। यही फेस्टिवल जो है हमारी प्रथा और हमारी रीति रिवाज हैं, उनके मुताबिक एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। पेंटिंग एग्जीबिशन है जिसका सीधा संपर्क सिनेमा के साथ बनता है और ख़ास तौर पे ऐसी पेंटिंग्स को यहाँ दर्शाया जा रहा है आज जो सिनेमा के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? So first of all, it's a pleasure and honor for me to be here for the Short Digital Film Festival, and I'm proud and honored to say that a movie has been made on my company, which is LuxuryCo.biz, and the director producer of the movie is Winky Singh. She is a award-winning documentary filmmaker. Her movies have gone to BAFTA, House of Lords, and she's also made a movie on Pam Chopra ji and Yash Chopra ji. So it's a real huge honor for me to be, featured in a movie by her on my company, LuxuryCo.biz, and I'm really grateful to Sandeep Marwa ji for giving us an opportunity to do the movie promo here today. It's been wonderful and amazing, and I look forward to many more such occasions. And it's really a proud moment here today for us because the cast and crew of the movie, some of them are here. Some could not come because they're traveling or they have a performance. So we have distinguished people of Delhi who are part of this movie. So we have Shobna Narayan ji, Padma Shri Shobna Narayan ji,
and the locations and venues are very good. We did a shooting at her farmhouse in Pushpanjali Meridian Hotel. Then Shankar Sahani ji has given his voice, Renuka has given the alap, and the outfits are by designer Ashima Leena Singh and Sahil Kochar from Ambavate, a renowned designer, and Habib's is the hair and makeup artist, location at Southex. Then we also have Vicky Anand, who's done the hair and makeup. We have Shweta Di Arya for jewelry and Ashima Leena ji for the outfit of the sari. So I'm grateful and thankful to all the people who've been a part of the movie. If I'm forgetting somebody, I'm sorry, but yeah, it's been a great thing to collaborate and do a beautiful piece of documentary movie. उनके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? नमस्कार, मेरा नाम महिमा प्रिया कृष्णा है। आज का जो इवेंट है, जो डिजिटल फिल्म फेस्टिवल है, उसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो आजकल के फिल्म मेकर्स हैं, वो एक मैसेज बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कल को आकार देने वाले को कलाकार बोलते हैं, और जब सारे कलाकार साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको चमत्कार बोलते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बाय मारवा स्टूडियोज, डॉक्टर संदीप मारवा एंड द इंटायर मैनेजमेंट, कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को एंड इवन आर्टिस्ट लाइक माई सेल्फ जो इधर आते हैं ये फेस्टिवल अटेंड करने, नई सोच है उसके बारे में पता लगता है। और जो आर्ट है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि वो नई पीढ़ी को टच करे, बिकॉज अगर यूथ आर्ट में इन्वॉल्व नहीं है तो उस आर्ट का फिर कोई रेलेवेंस नहीं रहता। ट्रेडिशन की अपनी रेलेवेंस है और न्यू एज आर्ट की अपनी रेलेवेंस है। सो ये जो बीच का जो क्या कह सकते हैं, एक जुड़ाव जो है, ये जो बीच की स्पेस है, उसमें हमारी जनरेशन आती है जो मिलेनियल्स हैं। तो एक बहुत अच्छा लगा कि जो नई सोच है वो एक बहुत अच्छी फिल्म्स बना रहे हैं, और एआई को नॉट ओनली एज अ मीडियम नहीं ले रहे बट एज अ सब्जेक्ट लेकर जो फिल्म्स बना रहे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। See, it's all about Guinness Book of World Record में जो भी नाम आता है अपने आप में पूरे वर्ल्ड के लिए है। So we want to represent world, not India. First thing, that vision should be very very clear when we are sitting here at such kind of awards, and we want to connect 200 countries. So the vision, what we are saying, the record breaking is coming from India. So when we take a message from India to the world, it makes sense. That's why I especially came here to India to support Mr. Sandeep Maharwaji and his vision. And we feel the way cinema is helping the world, if the initiative what he is taking, it should be really go to at least 6 billion people around the world, around 75% of the world population. And we need all languages, all cultures to now get attached with such kind of opportunity Noida has given to the world. फिल्मों के बारे में क्या कहना है? फिल्मों के बारे में और क्या? सी फिल्म तो आपसे देखो, बचपन से हम फिल्म ही देखते आ रहे हैं, फिल्मों से हमने सीखा है। अगर आप स्टार वॉर्स का कभी याद हो आपको, somebody has made a movie Star Wars and today we are living. Somebody who talk about AI 20 years of, अगर आप movies में देखेंगे, today we are living. So what happens, these movies, we feel that it's created by a person, but it's a destiny for the future. So whatever we are seeing in the movies, it's a future of the world. So now some people have that vision, they present it in a script, or they make songs in a part of a lyrics, and that goes for the future of the generation. So jiska law of attraction hai, they get attached to such kind of movies and they feel like this is made for them. And that is what is actually the message we see when we discover after few years what happened in the history thousands of years. Today people are living because those lyrics, those words make sense in their own life. Hi, I'm Renuka God, by profession songwriter, singer and a music composer. So I was invited one of the guests here, one of the panelists. So I like the way, first of all, congratulations to Dr. Sandeep Marwaji and his team. I mean, in your institution and you connect also. सबसे अच्छी बात क्या लगी, well-behaved student है. Everybody was sitting quietly and listening to everyone. चाहे किसी का लंबा, जैसे कहते हैं ना, लंबी स्पीच से कुछ भी, बहुत पेशेंस है यहाँ के बच्चों में एंड वेरी क्रिएटिव. मैंने अभी एग्जीबिशंस भी देखी, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई. इट मीन्स ये नहीं कि हमारी, जिसको कहते हैं, समझदारी कमज़ोर है. बच्चों ने इतना क्रिएटिव वर्क किया है, और मेरी ये सेकेंड यहाँ पे विजिट है एज अ पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए. इतना नेचुरल है. कोई जैसे कहते हैं ना लोग, MF हुसैन ये है. मेरा क्या लगता है, ये आने वाले
टाइम में बच्चे जो है ना, जैसे कल के निर्माता नहीं, सब कुछ है यहाँ पे. दे आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ क्रिएटिविटी. इतनी अच्छी सोच है और यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स. यू विल अचीव योर गोल पॉजिटिवली. I'm sure. And congratulations, and I wish you all the very best to all the students who are here. Thank you so much. God bless all of you.